जो लोग अपने जीवन को सीरियसली लेते हैं और इसी सीरियसली लेने के चक्कर में अपना जीवन जीना ही भूल जाते हैं, वह भूल जाते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ एंजॉयमेंट करना है, कुछ हंसी मजाक करनी है। एंजॉयमेंट और हंसी मजाक के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा कभी कभी हंसना हमें हमारे बड़े बड़े दुख के टाइम में, जब हमारा मन अशांत होता है, तो यही हमारी हंसी हमारे मन को शांति प्रदान करता है। तो इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं 3 बौद्ध भिक्षुओं की कहानी से। हमारे साथ इस वीडियो के अंदर बने रहिए और इसी तरह की और भी नॉलेजफुल गौतम बुद्ध के स्टोरीज देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। पुराने चाइना के गांव में 3 भिक्षुक रहा करते थे। उनका नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं था। वह कभी किसी बात का जवाब नहीं देते थे। चीन में लोग उन्हें हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जानते थे। वह लोग सिर्फ एक ही काम करते थे, किसी भी गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते थे। वह दिल खोलकर हंसते, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता और थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ लग जाती थी। वह तीनों इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर पूरा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वह अगले गांव चले जाते थे। वे तीनों ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। यह तीनों जहां भी जाते थे अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करने लग गए। वह तीनों पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गए थे। 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से चाइना के लोग उनको बहुत प्यार करते थे और आदर सम्मान करते थे। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वह तीनों विशेष रूप से किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वह केवल हंसते थे जैसे उन्होंने दुनिया के मजाक को समझ लिया हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना चाइना में इतना आनंद और खुशी फैलाई जैसे आज से पहले किसी ने भी नहीं फैलाई। लोग जब भी उनसे उनका नाम पूछने की कोशिश करते थे, लेकिन वह केवल हंस देते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षुक। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वह तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वह किसी गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक भिक्षुक की मृत्यु हो गई। उस भिक्षुक की मौत से पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव यह सोच रहा था कि अब बाकी बचे दोनों भिक्षुक बहुत रोएंगे, लेकिन पूरा गांव यह देखकर हैरान हो गया कि दोनों भिक्षुक उसकी लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वह ऐसे हंस रहे थे जैसे हंसी गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुनी थी।
गांव के कुछ बड़े लोगों ने उनको समझाने की कोशिश भी की कि ये तुम्हारा पुराना साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा पहले ये सोचते थे कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम लोग अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम तीनों इतने बरस साथ रहे, हम मिलकर हंसे, हम लोग इतने आनंद से रहे। उसे अंतिम विदा देने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम सिर्फ हंसना जानते हैं। पूरा गांव उस भिक्षुक की मौत से दुखी था। जब मृत भिक्षुक को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि दोनों भिक्षुक मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि तीसरा भिक्षुक जो मृतक था वह भी हंस रहा था। चाइना में यह प्रथा थी कि जब कोई मर जाता था तो उसके पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों के कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था कि मुझे स्नान मत कराना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं था। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जैसे ही मृतक भिक्षुक के शरीर में आग लगाई गई तो लोगों को पता चला कि मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने कपड़ों के अंदर कुछ पुराने पटाखे और आतिशबाजी छुपाई हुई थी, जो आग लगने के कारण आसमान में रंग बिरंगे कलर्स में फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वह तीसरा भिक्षुक मरने के बाद भी सभी लोगों को हंसा गया। और यह देखकर दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने एक बार फिर हमें हंसा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह जीवन एक मजाक की तरह है और इसे कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वह पहले से ही लिखा जा चुका है, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए अपने जीवन को खुशियों से एंजॉय करते हुए और हंसते हुए और हंसाते हुए अपने जीवन को एंजॉयफुल बना देना चाहिए और लोगों में खुशियां बांटते हुए इस दुनिया से विदा लेना चाहिए। तो उम्मीद है यह कहानी आपको जरूर कुछ बताकर जा रही है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेजफुल गौतम बुद्ध की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।